मतलब एक उसमें में से अभद्रता भी मेरे साथ की गई। उसके पश्चात पीछे से कुमार हर्षनमन की गाड़ी आई। मैं जब तक समझ पाती कि क्या हो रहा है तब तक चारों तरफ से अटैक कर चुका था लोग, तो 112 को कॉल करने का मौका नहीं मिला। तो जब तक मैं पहुंचते के साथ मैं देखा कि इनकी व्हीकल को चारों तरफ से घेर लिया गया था बहुत बैडली। तो मैं अपने ड्राइवर और अपने गाड़ी के साथ वहाँ पहुँचा। उस दिन बहुत क्लोजली जो मौत को देखना होता है, हम दोनों ने मौत को करीब से बहुत देखा। फिलहाल तो कभी एक्सपेक्टेशन, ऐसी शॉकिंग एक्सपेक्टेशन नहीं थी कि ये वर्दीधारी के साथ हो सकता है। तो मतलब ये जो विजुअल अभी तक माइंड से नहीं जा पा रहा है। तो उनके साथ कुछ भी हो सकता था। अगर गर्ल्स, महिला जो पदाधिकारी हैं वो रहते तो बहुत बड़े लेवल पे अनहोनी हो सकती थी। मैं अकेले रहता तो मेरी जान जा सकती थी। बिहार में बेटियां सुरक्षित है या नहीं, ये सबसे बड़ा सवाल है। और जब बेटियों की बात आई तो क्या परिवहन की जो महिला दरोगा हैं, विगत रात में जो घटना घटी उस घटना का जिक्र करते हुए भी रूह कांप जाती है। चेकिंग के दौरान अभद्रता होती है और मासूम सा चेहरा एक ईएसआई परिवहन विभाग की दरोगा नाम हेमा, 20 से 25 एंट्री माफिया जो दारू के नशे में इनको घेर लेते हैं। आइए इनकी आप बीती जाने। क्या हुआ था हेमा जी आपके साथ? मैं अपना नियमित चेकिंग के दौरान रोड पे मेरी गाड़ी मूव कर रही थी और अचानक चारों तरफ से एक थार था और 2 और 4 पहिया वाहन था और कुछ मोटरसाइकिल था, उससे चारों तरफ से घेर लिया लोग और उसमें हथियार सबके पास था और एक ही साथ चारों तरफ से अटैक किया गया। और एक उसमें में से अभद्रता भी मेरे साथ की गई। उसके पश्चात पीछे से कुमार हर्षनमन की गाड़ी आई और ये जब बचाने के लिए आए तो इन पे भी इनकी गाड़ी पे भी हमला किया गया। दोनों ड्राइवर को मारा गया, पूरी तरीके से मार के गड्ढे में गिरा दिया गया था। अभी हाँ। उनकी स्थिति कैसी है? अभी एडमिट थे लोग, कल फिर चले गए हैं तो ठीक है अभी। जब आप चेकिंग कर रही थी उस वक्त आपके साथ कौन कौन थे? मैं और मेरे ड्राइवर थे जो यहाँ के स्थानीय हैं, लोकल ड्राइवर हैं। आपको तो बहुत हिम्मत हो रहा होगा क्योंकि आप तो वर्दी में थी। लग रहा था कि भाई हम तो वर्दी पहने हैं जी और हम बिहार में हैं जहाँ नीतीश की सरकार है, बेटियां महफूज है। क्या लगता है आपको कि वर्दीधारी भी कहीं ना कहीं अब महिलाएं खास करके डर रही हैं चेकिंग के दौरान? देखिए, डरेंगे तो काम तो नहीं कर पाएंगे, तो डरना तो नहीं है, काम करना है जो काम उस है। वक्त कैसा लग रहा था अगर रात का समय हो और आपके साथ एक ड्राइवर और आप हो और जब आपने कहा कि 20 से 25 लोग आपके पास आ जाते, कारण क्या था? कारण मुझे समझ में नहीं है। उन लोगों के द्वारा कहा जा रहा है कि फाइन हम नहीं करने देंगे अपनी गाड़ियों का। अच्छा, हाँ। आप फाइन कर रही थी? मैं कोई गाड़ी उस वक्त तो नहीं रोकी थी। अच्छा, फाइन नहीं उन्होंने कर देखा और आप पर हाँ, गाड़ी देखा और चारों तरफ से घेर के हमला करने लगा। क्या मैं 112 को कॉल करूं, कहाँ जाऊं, ऐसा कुछ मन में आ रहा था? हमला इतने चारों तरफ से हुआ कि 112 को कॉल करने का भी दिमाग में नहीं आया। लगा कि जान बचा। जान बचा। कुछ तो ऐसा हो रहा होगा मन में कि काश कोई आता मुझे बचाने के लिए। इतने लोग हैं मेरे, मैं कहाँ जाऊंगी? मौत का डर लगा? कुछ बोलिए। बोलेंगी नहीं तो लोग देखेंगे कैसे, समझेंगे कैसे कि बेटियां महफूज होगी कैसे? मैं जब तक समझ पाती कि क्या हो रहा है तब तक चारों तरफ से अटैक कर चुका था लोग, तो 112 को कॉल करने का मौका नहीं मिला था। अभी भी आपके आवाज़ में थरथराहट है। आपके वर्दी को फाड़ दिया गया, क्या सही? ऐसे कॉलर पकड़ के खींचा था। अभद्रता की? हाँ, असली बातें हरकतें की। एक लड़की है और एक लड़की की व्यथा क्या होती है ये मैं खुद जानती हूँ क्योंकि मैं भी एक महिला हूँ। जाहिर सी बात है उस वक्त का नज़ारा क्या रहा होगा ये शब्दों में बयां नहीं की जा सकती। बोलने में भी इनका जो
आप देख ही पा रहे होंगे, जुआ लड़खड़ा रही है, आंखों में आंसू आ जाती है। क्या हुआ था? आप भी इसी विभाग में हैं, दरोगा हैं, ईएसआई नए नए बने हैं, गए थे ड्यूटी में, क्या कर रहे थे उस वक्त? नियमित चेकिंग जो होती है उसी के दौरान उसी रोड में थे जिस रोड में मैडम थी उस समय। हाँ थोड़े से डिस्टेंस पे थे। जी। क्या नाम हुआ आपका? कुमार हर्ष नमन। नमन। हर्ष नमन। बताइए नमन जी, उस वक्त क्या देखा था आपने? उस वक्त ऐसा कुछ देर पहले एक इंटीमेशन कॉल आया था एक कलीग के द्वारा इनको ही कि कोई मतलब एंट्री माफिया जो है वो एंट्री माफिया की कोई व्हीकल को फाइन किया गया, कंपाउंडिंग किया गया था ईएसआई के द्वारा ही। अच्छा। तो वो क्लियरली ये थ्रेट दिए थे कि इधर इन्फोर्समेंट रहेंगे आज जिंदा या तो हम लोग रहेंगे। इस टाइप थ्रेट कॉल आया। तो उसके बाद मैडम ने मुझे इंटीमेट किया जैसा कि मैंने पहले बताया कि सेम रोड में ही चेकिंग में थे कुछ डिस्टेंस पे। तो जब तक मैं पहुंचते के साथ मैं देखा कि इनकी व्हीकल को चारों तरफ से घेर लिया गया था बहुत बैडली। तो मैं अपने ड्राइवर और अपने गाड़ी के साथ वहाँ पहुँचा। तो अटैक की फ्रीक्वेंसी ये थी कि विदिन 10 मिनट्स दोनों की गाड़ी को बुरी तरह से क्षतिग्रस्त किया गया। अच्छा। विदिन 5 मिनट्स बुरी तरीके से आपकी भी गाड़ी को क्षतिग्रस्त किया गया? कम्प्लीटली क्षतिग्रस्त। किस चीज़ से? वो रॉड थी, आयरन रॉड थी, हॉकी स्टिक थी। अच्छा। साथ में वो लोग पिस्टल रिवॉल्वर सब कैरी किए थे। मतलब वो लीगल थी या इनलीगल थी उनके पास? इलीगल इस पे तो मैं नहीं कह सकता, तो पुलिस लेकिन के काम। आपने देखा बिकॉज मैंने बहुत क्लोजली वो नोटिस किया, मेरे पे ही पॉइंट किया गया था। ओके। तो फायरिंग हुई थी। जितने देर में मैं यही देखा कि बहुत ही निर्भीक होकर इन्होंने मतलब रेसिस्ट किया था उन लोगों को। सामना किया। हाँ, सामना किया था, रेसिस्ट किया था। और जैसे ही मैं वहाँ पहुँचा तो वो जो मॉब थी कुछ इन पे और कुछ मेरे पे शिफ्ट हो गई थी कम्प्लीटली। मेरे इनके तरफ से फिर आपकी तरफ झुक गया? नहीं, मॉब जो थी दोनों तरफ फिर शिफ्ट हो गई। अच्छा। और मेरे ड्राइवर को बहुत बुरी तरीके से मारा गया और फिर बहुत सारी बातें बोली गई कि अगर हाजीपुर में रहना है, काम करना है। नाम क्या? आप नाम कुछ बता सकते हैं? नाम कोई अखिलेश राय बोल रहा था, चीकू राय बोल रहा था, यही सब बातें। हम लोग हैं अखिलेश राय हैं, चीकू राय हैं, हम लोग की गाड़ियों के छूटोगे तो यही हाल होगा। और सबसे डिसअपॉइंटिंग ये रही कि इनके अगेंस्ट में और मेरे अगेंस्ट में बहुत ही अभद्र भाषा जो मैं कैमरे पे बोल भी नहीं सकता हूँ बोला गया। मतलब गाली गलौज जैसे शब्दों का उस यूज़ दिन किया गया। बहुत क्लोजली जो मौत को देखना होता है, हम दोनों ने मौत को करीब से बहुत तभी देखा। मैं पूछूं कि क्या उस वक्त, चूंकि आप और आपके साथ और कौन लोग थे? मैं और मैडम थी बस, और हम दोनों का ड्राइवर था और कोई नहीं था। आपको प्रोटेक्शन नहीं मिलती है क्या? अभी प्रोटेक्शन थी, प्रोटेक्शन नॉट इन द आर्म्ड फोर्सेस हैं, BMS हैं, लेकिन वो भी ट्रेनिंग में भी गए हुए हैं, तो उनको भी गन वन रखने का ये नहीं। परिवहन विभाग में आर्म्स रखना इलीगल है, फिर चेकिंग कैसे करेंगे? इस तरीके की वारदात आए दिन अगर घटती है आप लोगों के साथ, सबसे बड़ी समस्या, चुनौती नहीं है आपकी लाइफ में? चुनौतियाँ तो बहुत है। अब चेकिंग करना है, कंपाउंडिंग करना है, तो कोई भी फिक्स आवर नहीं है कि इसी समय में करना है। और उस समय बहुत हेल्पलेस फील हुआ, रियली बहुत ज़्यादा, कि अगर सही में हम लोग के पास भी गन कैरी किया रहता तो मे भी आम सेल्फ डिफेंस में हम लोग रेसिस्ट कर सकते थे उन लोग से। आप एक डंडा भी नहीं चला सकते? नहीं। हर्ष जी हैं जो ESI हैं परिवहन विभाग में, अभी इनकी पोस्टिंग हुई थी और पहली पोस्टिंग में पहली मौत को छूने वाला एक दृश्य इन्होंने देखा। पहली चेकिंग और इतनी भयानक, जो कि शायद भूलने में वक्त लगेगा। क्या लगता है? एक इसमें और ऐड करना चाहूँगा मैं जी, कि हम लोग प्रीवियस डिस्ट्रिक्ट में अपना पोस्टिंग जहाँ थी तो वहाँ से हम लोग को पावर मिल गया था। हम लोग वहाँ चेकिंग नियमित करते थे, दिन रात, दोपहर रात। तो एक माइंडसेट जो मेंटल टफनेस थी वो बनी हुई थी
कि वी आर ऑफिसर, वी ऑल आर ऑफिसर एंड वी ऑल डोन वर्दी यूनिफॉर्म। तो एक जो स्ट्रेंथ जो फील होता था, प्राइड स्ट्रेंथ, वो फील होता। तो कभी एक्सपेक्टेशन, ऐसी शॉकिंग एक्सपेक्टेशन नहीं थी कि ये वर्दीधारी के साथ हो सकता है। तो मतलब ये जो विजुअल अभी तक माइंड से नहीं जा पा रहा है कि बीइंग इन यूनिफॉर्म अटैक्ड बाय हुगलियंस गूंस, इट्स रियली अनएक्सेप्टेबल, मतलब अनइमेजिनेबल इंसिडेंट हैपेंड विथ अस। बट अब कुछ दिन के बाद हालात सामान्य हो जाएंगे। आम महिलाओं को भी इसी का कभी न कभी ऐसे दृश्य देखने को मिल जाती है। बच्चियां के साथ ऐसा कुछ हो जाता है। तब जब एक वर्दीधारी महिला, जब एक वर्दीधारी पुरुष के साथ भी ऐसा हो तो डर तो लाजमी है। ऑब्वियस सी बात है कि जब मैंने बोला ना पहले भी कि वर्दी जब पहनता हूँ तो बहुत ही सम्मान और गर्व फील होता है। तो एक स्ट्रेंथ भी, इंटरनल स्ट्रेंथ, मतलब ये खुद में रियलाइज़ होता है कि वी आर डोनिंग द वर्दी यूनिफॉर्म, पुलिस यूनिफॉर्म, तो सो वी ऑल आर प्रोटेक्टेड विथ यूनिफॉर्म इटसेल्फ, कि वो लोग हिम्मत नहीं करेंगे। लेकिन जिस वे में वर्दी बीइंग इन यूनिफॉर्म, मतलब उनको, वो लोगों को वर्दी का कोई वो लोग सम्मान नहीं करते वर्दी का। उनको अपने पैसे का घमंड है, क्योंकि वो लिप्त हैं किसी गलत कामों में, जिस वजह से समूह के साथ चलते हैं। यही कारण है ना। अब मैं तो कारण उतना नहीं जानता, बिकॉज क्योंकि वो आपने कहा कि बहुत सारे लोग थे, तो ऑफ कोर्स सारे लोग, और हर लोग के पास कुछ ना कुछ था। तो क्रिमिनल माइंडेड लोग थे। मतलब जितना देर में संभल पाता ना, मैं बोल रहा हूँ ना कि अगर दोनों में से एक ही होते ना जी, तो उनके साथ कुछ भी हो सकता था। अगर गर्ल्स, महिला जो पदाधिकारी हैं वो रहते तो बहुत बड़े लेवल पे अनहोनी हो सकती थी। मैं अकेले रहता तो मेरी जान जा सकती थी। ऐसी घटनाएं, बलात्कार जैसी घटनाएं भी हो सकती थी, नो डाउट भी हो सकता था। मैंने भीड़ को बहुत क्लोजली देखा। वो भीड़, मतलब मैंने अपने लाइफ में इस टाइप की भीड़ और इतनी इंटेंसिफाइड फेरोसियस थे ना कि विदिन 5 मिनट्स कार वार को इस ढंग से डिमोलिश किया ना, दोनों के कार को। हाँ, कि वो अपना किस तरीके से आप लोगों पर आक्रोश दिखाते हुए नजर आ रहे थे। उनका बस चलता तो शायद कार की विंडशील्ड मजबूत थी, गेट वेट मजबूत था, लॉक था, इस वजह से हम लोग पे नहीं हमला हुआ। एक गंभीर समस्या, जिस तरीके से अगर हम कहें कि थाने में कहीं ना कहीं सुरक्षा प्रदान की जाती है, उन महिला सिपाहियों को दिया जाता है, इंस्पेक्टर हो, सब इंस्पेक्टर हो, सबको प्रोटेक्शन मिलती है। मंत्री जो हैं उनसे निवेदन करूंगी कि आप अपने सिपाहियों को, अपने दरोगा को मजबूत बनाइए, उनको सुरक्षा प्रदान कीजिए। उनकी सुरक्षा की जिम्मेवारी भी आपकी है। संजय अग्रवाल से मेरा निवेदन है कि आप अगर मेरे वीडियो को देख रहे हैं तो प्लीज़ आप अपने विभाग को मजबूत कीजिए, ताकि महिलाएं असुरक्षित महसूस ना हो, उनके गिरेबान पे कोई इस तरीके से हाथ ना लगाए, उसके इज्जत के साथ कोई खिलवाड़ ना करे। फिलहाल देख रहे थे आप देशवा न्यूज़, देशवा ट्रांसपोर्ट। मैं आपकी दोस्त, आपकी होस्ट बबीता मिश्रा। तमाम खबरों के लिए बने रहें। धन्यवाद।